नमस्ते दोस्तों। क्या होता है जब किसी एक कंपनी के कंधों पर किसी पूरे राष्ट्र के 60% डिजिटल सपनों का बोझ हो? क्या होता है जब वही कंपनी ये तय करे कि वह खुद को पूरी दुनिया को बेचे, टुकड़ा टुकड़ा करके? वर्ष 2026, रिलायंस जियो, वह दूरसंचार दिग्गज जिसने आधा अरब भारतीयों के लिए डेटा लगभग मुफ्त कर दिया था, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शेयर इश्यू लाने की तैयारी कर रहा है। 52,000 करोड़ रुपए, 6 अरब डॉलर। लेकिन इस चमकदार दस्तावेज के पीछे छुपा है एक अंधकारमय सवाल। क्या ये इश्यू भारत के डिजिटल ताज का जन्म है या दूरसंचार की खूनी जंग की शुरुआत? वर्ष 2016, भारत का दूरसंचार बाजार खिलाड़ियों से भरा हुआ था। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, दाम आसमान पर थे। डेटा एक विलासिता की चीज थी। फिर मुकेश अंबानी की जियो युद्ध भूमि में उतरी। मुफ्त कॉल, मिट्टी के दाम डेटा। सिर्फ 18 महीनों में छोटे प्रतिद्वंद्वी ढह गए। वोडाफोन और आइडिया को बस जिंदा रहने के लिए विलय करना पड़ा। वर्ष 2025 तक जियो केवल एक दूरसंचार कंपनी नहीं रहा, यह बन चुका था एक डिजिटल साम्राज्य। 488 मिलियन ग्राहक, हर साल 185 एक्साबाइट डेटा का प्रवाह, एक मीडिया कारोबार जो डिज्नी और नेटफ्लिक्स को चुनौती दे रहा था, एक भुगतान सेवा जो पेटीएम को टक्कर दे रही थी, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की महत्वाकांक्षाएं जो भारत में क्लाउड कंप्यूटिंग को पूरी तरह बदल सकती थीं। जरा सोचिए, जियो डोरा है भारत के मोबाइल यातायात का 60%। इसका प्रति उपयोगकर्ता डेटा इस्तेमाल वर्ष 2014 में 0.26 गीगाबाइट प्रति माह से बढ़कर वर्ष 2024 में 20 गीगाबाइट प्रति माह से भी ऊपर जा पहुंचा, और इंटरनेट की गति 4.2 मेगाबिट प्रति सेकंड से छलांग लगाकर 105 मेगाबिट प्रति सेकंड से भी आगे पहुंच गई है। और हर एक बाइट के पीछे छुपा होता है एक पैटर्न, उपभोक्ता का व्यवहार, वित्तीय निशान, मनोरंजन की पसंद, यहां तक कि बायोमेट्रिक आंकड़े भी। एक ऐसी दुनिया में जहां डेटा ही तेल है, जियो केवल एक कंपनी नहीं है। यह है रिफाइनरी, यह है पाइपलाइन, और यह है पेट्रोल पंप, सब कुछ एक साथ। 29 अगस्त वर्ष 2025, रिलायंस इंडस्ट्रीज की 48वीं आम बैठक। मुकेश अंबानी करते हैं घोषणा, यह शेयर इश्यू जुटाएगा 52,000 करोड़ रुपए, भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा। मूल्यांकन 10 से 13 लाख करोड़ रुपए के बीच। तुलना कीजिए, वर्ष 2022 में एलआईसी के रिकॉर्ड तोड़ इश्यू ने जुटाए थे सिर्फ 21,000 करोड़। वर्ष 2021 में पेटीएम ने जुटाए थे 18,300 करोड़ रुपए। लेकिन जियो उन सबको बौना साबित कर देगा। पर सवाल यह है, अभी क्यों? क्योंकि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था अपने चरम पर है। लगभग 971 मिलियन इंटरनेट उपभोक्ता, ग्रामीण ब्रॉडबैंड जंगल की आग की तरह फैल रहा है। 5G टावर जगमगा रहे हैं 99.6% जिलों में। जियो चाहता है इस पल को पूंजी में बदलना, अरबों रुपए अपनी अगली चाल के लिए। यह इश्यू केवल पैसा जुटाने के लिए नहीं है, यह है एक युद्ध कोष। 5G विस्तार और अधिक टावर ग्रामीण इलाकों में और गहरी पहुंच। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्रांति, जियो ब्रेन, एक क्लाउड आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता सेवा जिसे गूगल और मेटा के साथ मिलकर बनाया गया है। फिनटेक, जियो फाइनेंस, जो केवल भुगतान से आगे बढ़ते हुए ईन, बीमा और संपत्ति प्रबंधन तक पहुंच रहा है। अन्न में कमी, दूरसंचार से जुड़ी देनदारियों को साफ करना और अंबानी को पूरी तरह खुला हाथ देना। कागज पर यह प्रगति लगती है, लेकिन भारत के निर्दयी दूरसंचार क्षेत्र में प्रगति का मतलब अक्सर किसी और विनाश होता है। एयरटेल के पास 297 मिलियन उपभोक्ता हैं। मजबूत, लाभदायक, लेकिन सतर्क। विश्लेषकों का कहना है कि जियो के अरबों रुपए एयरटेल पर दबाव डाल सकते हैं, या तो टैरिफ घटाने के लिए या फिर अरबों और खर्च करने के लिए, ताकि अपना क्षेत्र बचा सके। वोडाफोन आइडिया के पास 128 मिलियन उपभोक्ता है, लेकिन उसका कर्ज एक टाइम बम है। उसका विलंबित 5G रोल आउट उसे बेहद कमजोर बना रहा है। वीआई के लिए जियो का यह शेयर इश्यू शायद आखिरी चोट साबित हो। और बीएसएनएल, यह सरकारी कंपनी जिसके पास 91 मिलियन उपभोक्ता है, शायद ग्रामीण घरों से चिपकी रह सके। लेकिन जियो का एयर फाइबर उसे भी चुनौती दे रहा है। इतिहास चेतावनी देता है। वर्ष 2016 में जियो के प्रवेश ने 1 दर्जन खिलाड़ियों को दिवालिया कर दिया था। यह इश्यू दूरसंचार युद्ध,
2.0 को जन्म दे सकता है। लेकिन जियो का असली हथियार दूरसंचार नहीं है, वह है सिनेमा। 300 मिलियन ग्राहक आईपीएल वर्ष 2025 को देखा था, 650 मिलियन दर्शकों ने। जियो मार्ट और आजियो रिलायंस रिटेल के साथ मिलकर अमेजन और फ्लिपकार्ट को चुनौती दे रहे हैं। जियो फाइनेंस धीरे धीरे भारत की बैंकिंग प्रणाली में अपनी जड़ें जमा रहा है और जियो ब्रेन भारत को एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता महाशक्ति बनाने की स्थिति में, जो अरबों उपभोक्ता इंटरैक्शन पर प्रशिक्षित है। सोचिए, चीन मोबाइल मिले टेंसेंट से और फिर मिले AWS से, वही है जियो। लेकिन हर साम्राज्य के भीतर दरारें छिपी होती हैं। रिलायंस पर भारी कर्ज है, 5G का उपयोग मुश्किल से 15% है। टैरिफ बढ़ोतरी की वजह से वर्ष 2024 में 16.5 मिलियन ग्राहकों का नुकसान हुआ और नियामक चारों ओर मंडरा रहे हैं। भारत की ट्राई ने शिकारी मूल्य निर्धारण के खिलाफ चेतावनी दी है। अदालतों में याचिकाएं दायर हैं ताकि जियो एयरटेल का द्वैध वर्चस्व न बनने पाए। इसी बीच वैश्विक निगरानी संस्थाएं भी हैरान हैं। क्या कोई एक कंपनी जो इतनी विशाल मात्रा में डाटा, दूरसंचार, वित्त और मनोरंजन नियंत्रित कर रही है, एकाधिकार की जांच से बच पाएगी? विदेशी निवेशकों को इसमें सोना नजर आता है। मेटा और गूगल ने वर्ष 2020 में जियो में $20 अरब झोंक दिए। अबू धाबी और सिंगापुर के सार्वभौम कोष इसमें हिस्सेदारी चाहते हैं। वॉल स्ट्रीट इसे अलीबाबा के आईपीओ जैसा पल मान रही है, जिसे वे पहले गंवा चुके थे। लेकिन भू राजनीति तस्वीर को और उलझा देती है। जैसे जैसे जियो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्लाउड में विस्तार करता है, पश्चिमी सरकारें डाटा स्थानीयकरण, निजता और इसके वैश्विक गठबंधनों की गहन जांच कर सकती हैं। जियो भारत का डिजिटल अधिपति बनना चाहता है, लेकिन अधिपति हमेशा शत्रुओं को आकर्षित करते हैं। सबसे बड़ा खुलासा पैसा नहीं है, असल में यह शक्ति का परिवर्तन है। दशकों तक भारत का ढांचा राज्य ने गढ़ा था, रेलवे, बिजली, दूरसंचार। लेकिन अब इसका डिजिटल मेरुदंड, जो 1 अरब लोगों को जोड़ता है, निजीकृत किया जा रहा है, शेयर बाजारों में उतारा जा रहा है और इसका मालिकाना हक न्यूयॉर्क से अबू धाबी तक के निवेशकों के हाथों में जा रहा है। जियो के आईपीओ का असली दाम दूरसंचार नहीं है, यह है संप्रभुता। जब एक ही कंपनी भारत के डाटा की चाबी, उसके भुगतान, उसके मनोरंजन और उसकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को थाम लेती है, तो असल में भविष्य पर किसका नियंत्रण होता है? अगर जियो सफल होता है तो भारत वर्ष 2030 तक $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था में छलांग लगा सकता है, 5G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ई-कॉमर्स में अग्रणी बनकर। लेकिन अगर यह असफल हुआ या सिर्फ 2 कंपनियों के वर्चस्व में सिमट गया, तो भारत को दबे हुए नवाचार, ऊंचे टैरिफ और डिजिटल निर्भरता का खतरा रहेगा। और इसलिए यह आईपीओ सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है, यह इस सवाल की गूंज है कि भारत का डिजिटल सपना उसके लोगों का है या उसकी कंपनियों का। तो जब जियो का 52,000 करोड़ रुपयों का आईपीओ अंततः बाजार में उतरे, तो खुद से पूछिए, क्या आप एक दूरसंचार कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं या एक पूरे राष्ट्र के परिचालन तंत्र में हिस्सेदारी ले रहे हैं? क्या यह भारत की डिजिटल सर्वोच्चता की भोर है या एक ऐसे एकाधिकार की नींव जिसे कोई नियामक रोक नहीं पाएगा? क्योंकि एक बात तय है, यह अंत नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। अगर इस वीडियो ने बाजारों को लेकर आपके नजरिए में कोई नई सोच जगाई हो, तो उस लाइक बटन को जरूर दबाएं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे ये जरूर देखना चाहिए, तो इसे अपने निवेशक मित्रों के साथ साझा करें। और अगर आप कभी भी वो अहम जानकारियां मिस नहीं करना चाहते जो आपके पोर्टफोलियो को दिशा दे सकती हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी ऑन कर दें। देखने के लिए धन्यवाद। आपका साथ ही इस सफर की असली ताकत है। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक जिज्ञासु रहें, निवेशित रहें।